तो आज हम बात करेंगे कैंपिंग के 3 ऐसे सच्चे और सच कहूँ तो रोंगटे खड़े कर देने वाले वाकयात की, जहाँ लोग गए तो थे सुकून की तलाश में, लेकिन उनका अंजाम बहुत ही खौफनाक हुआ। सोचने की बात है ना कि लोग आखिर शहर के शोर शराबे से भागकर वीरान जगहों पर क्यों जाते हैं? तन्हाई में क्या ढूंढते हैं? क्या उन्हें वाकई सुकून मिलता है, या फिर उस खामोशी में कोई ऐसी चीज उनका इंतजार कर रही होती है जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था? खैर, यही सवाल आज की इन कहानियों की बुनियाद है। देखें, इन सभी कैंपर्स का मकसद बड़ा सीधा साधा था। शहर की भागदौड़ से दूर निकलना, फितरत की गोद में किसी पुरसुकून कोने में बस थोड़ी खामोशी, थोड़ा सुकून तलाश करना। लेकिन इन्हें जो मिला वो खामोशी से कहीं बढ़कर था, और अच्छा बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ से कहानी में एक मोड़ आता है और खतरे की पहली घंटी बजती है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अक्सर खौफनाक कहानियों में होता है ना? एक वार्निंग मिलती है और उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो पहली कहानी में जो कैंपर है फराज, उसकी मुलाकात एक मकामी आदमी से होती है जो उसे कैंपिंग के लिए लकड़ियां देने आया था। और उस आदमी ने फराज को एक बहुत ही अजीब और अगर सोचें तो काफ़ी डरावनी नसीहत की। उसने कहा, रात को जंगल से कोई भी आवाज़ आए ना तो जवाब मत देना, चाहे कोई तुम्हारा नाम ही क्यों ना पुकारे। और मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ एक कहानी में नहीं हुआ। हैरत की बात है कि तीनों कहानियों में वहाँ के मुकामी लोगों ने बिल्कुल ऐसी ही वार्निंग्स दी, लेकिन हर बार कैंपर्स ने क्या किया? उन्होंने इसे बस पुरानी कहानियाँ या लोगों का वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। और सच पूछें तो हम सब भी शायद यही करते हैं ना, नामालूम चीज़ों को ऐसे ही तो झुठलाते। अब यहाँ से माहौल बदलना शुरू होता है। वो सुकून जो वो ढूंढने आए थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता टेंशन में बदल रहा है। तो आइए देखते हैं वो कौन से पहले इशारे थे, छोटी छोटी चीज़ें जिन्होंने ये बताया कि कुछ बहुत गड़बड़ होने वाली है। तो फराज के साथ उसका कुत्ता ओरियो भी था, और अचानक ओरियो ने जंगल के घुप अंधेरे में बस एक जगह पर टिकटिकी बांध ली। वो ना भौंका ना हिला, बस एकदम साकित खड़ा उसे घूरता रहा, जैसे वो कुछ ऐसा देख रहा हो जो इंसानों को नजर नहीं आ सकता था। और यही पहला साइन था कि वो अकेले नहीं है। अब दूसरी कहानी, कोहे चिल्तन में जो शख्स अकेले कैंपिंग कर रहा था, उसे अपने टेंट के पीछे रेत पर लिखा हुआ ये पैगाम मिला। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वीराने में जहाँ मीलों तक कोई दूसरा इंसान नहीं था, ये पैगाम आखिर लिखा किसने था? और बुरुंडी टॉप पर कैंपर्स को दरख्तों के बिल्कुल काले अंधेरे में एक ही जगह से सरगोशियों की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे दो लोग आपस में बहस कर रहे हों। अल्फाज तो समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन आवाज़ों का अंदाज वो बिल्कुल साफ था। और बस ये वो पॉइंट था जहाँ ये छोटी मोटी अजीब चीज़ें अब सीधे सीधे हमलों में बदल गईं। अब मामला सिर्फ अजीब नहीं रहा था, बल्कि खतरनाक हो चुका था। फराज और उसकी बीवी पर जो ये हमला हुआ, ये कोई हादसा नहीं था। पहले एक छोटा पत्थर, फिर एक और, थोड़ा और करीब, और फिर एक बड़ा सा पत्थर पूरी ताकत से टेंट पर आकर लगा। ये एक सोची समझी कोशिश थी जिसका मकसद सिर्फ एक था, उन्हें डराना, इतना डराना कि वो वहां से भाग जाएं, जैसे कोई उनके खौफ से खेल रहा हो। जरा तसव्वुर करें, कोहे चिल्तन का वो अकेला कैंपर उस मुकम्मल वीराने और खामोशी में अचानक दर्जनों बच्चों के कहके सुनता है। वही बच्चे जिनकी मकामी कहानी उसने सुनी थी। इन आवाज़ों ने इस कहानी को सच साबित कर दिया था और माहौल को 100 गुना ज़्यादा खौफनाक बना दिया था। तीनों कहानियों में जब भी इन चीज़ों की कोई झलक नज़र आई तो एक बात तो बिल्कुल साफ थी, वो इंसान नहीं थे। कभी दरख्तों पर बहुत ऊंचाई पर चमकती हुई 2 आँखें, कभी टेंट के फटे हुए हिस्से से झांकती एक खून जैसी लाल आँख, कभी कैंपफायर के पास अचानक नजर आने वाले छोटे खूनी कदमों के निशान, और कभी टेंट की दीवार पर पड़ने वाला एक लंबा टेढ़ा मेढ़ा साया। ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था। लेकिन शायद सबसे ज्यादा डरावना लम्हा तब आया जब बुरुंडी टॉप पर उस मखलूक ने कैंपर का नाम पुकारा, फराज। ये वो नाम था जो वहां सिर्फ लकड़ियां बेचने वाले उस मकामी आदमी को पता था। इस एक लफ्ज ने ये साबित कर दिया था कि वो जो कोई भी थे, वो उनके बारे में जानते थे। और कोहे चिल्तन में इस अकेले कैंपर से एक बच्चे जैसी लेकिन बिल्कुल सर्द आवाज ने सीधी बात की। उसने मकामी कहानी की तस्दीक की और एक खौफनाक धमकी दी, जिसने ये वाज़े कर दिया कि सूरत हाल कितनी संगीन है।
तो अब हम इन कहानियों के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, वो लम्हा जब कैंपर्स ने फैसला किया कि बस अब यहाँ से भागना ही होगा। ये अब बचने की जंग थी, जहाँ एक एक सेकंड कीमती था। ये टाइमलाइन देखें, ये फिराज और उसकी बीवी के इस खौफनाक फरार को दिखाती है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो दहशत सिर्फ कैंप तक नहीं रुकी। जब वो भाग रहे थे तब भी वो उनका पीछा कर रही थी, जैसे सड़क पर उनकी गाड़ी के साथ साथ चलने वाले उस लंबे साए ने साबित किया। फिर लाहौर के दरिया के पास वाला वाकया, एक मोटरसाइकिल जो कब से बंद खड़ी थी, ठंडी थी, वो अचानक खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। ये तो नामुमकिन था। और जैसे ही ये हुआ, एक सिक्योरिटी गार्ड कहीं से आ गया और उसने उन्हें फौरन वहां से जाने को कहा, जैसे उसे पहले से पता था कि इस जगह पर रात को क्या होता है। लेकिन कोहे चलतन वाले कैंपर की कहानी का अंजाम सबसे अलग था। भागने के बजाय उसने हिम्मत की और मायूसी में इन मखलूकात का सामना किया। उसने चीख कर कहा, और हैरत की बात यह है कि उसकी ये बहादुरी काम कर गई। वो जो भी थे पुरस्कार तौर पर पीछे हट गए। लेकिन कहानियां यहाँ खत्म नहीं होती। असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। अब हम देखेंगे कि इन वाकयात के बाद इन लोगों पर क्या गुजरी, इनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा। देखें, सदमा या ट्रॉमा एक ऐसी चीज़ है जो वाकया ख़त्म होने के बहुत बाद तक इंसान के साथ रहती है। सिर्फ जिस्मानी तौर पर बच जाना काफ़ी नहीं होता। इन कैंपर्स के लिए ये तजर्बा जंगल से निकलने पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये खौफ उनके साथ उनके घर तक आ गया। और ये खौफ इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। एक कैंपर ने उस रात के बाद कभी पहाड़ों में अकेले कैंपिंग नहीं की। फराज का कुत्ता ओरियो अंधेरे से इतना डरने लगा कि उसने रात को बाहर जाना ही छोड़ दिया। इन सब के दिल में एक यकीन बैठ गया कि वो वहाँ हैं जहाँ अंधेरा बहुत गहरा होता है। ये खौफ जंगल से निकलकर इनके घरों और इनके जहनों में हमेशा के लिए बस गया था। तो आखिर में ये सारे वाकयात हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या कुछ जगहें वाकई ऐसी हैं जिन्हें इंसानों को छेड़ना नहीं चाहिए? क्या जंगल के कुछ हिस्सों पर किसी और का हक है? शायद कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें बंद ही रहना चाहिए।